हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। हम्म। हम्म। तो हम लोग कल यहाँ पर थे। तारमध्ये रूप सनातन बड़ शाखा, अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उपशाखाएं थी। गौर गणों देश दीपिका में कहा गया है कि श्री जीव गोस्वामी पहले विलास मंजरी गोपी थे। जीव गोस्वामी विलास मंजरी गोपी थे। श्री जीव गोस्वामी को बचपन से ही श्रीमद् भागवतम में बहुत लगाव था। बाद में वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा की। नवद्वीप धाम दर्शन कर लेने के बाद वे मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ने बनारस गए और बनारस में अध्ययन समाप्त करने के बाद वे वृंदावन गए, जहां उन्होंने अपने चाचाओं श्री रूप तथा सनातन की शरण ग्रहण की। इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में हुआ है। जहां तक हमें पता है, श्रील जीव गोस्वामी ने कम से कम 25 पुस्तकें लिखी तथा संपादित की है। ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध है और इनकी सूची इस प्रकार है: हरिनाम अमृत, व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णार्चा, दीपिका, गोपाल विरुधावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, फिर भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, उज्ज्वल नीलमणि टीका, योग सार स्तव की टीका, अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका, पद्म पुराण से लिया गया भगवान के चरण कमलों का वर्णन, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन, गोपाल चंपू 2 भागों में तथा 19-25 7 संदर्भ क्रम, तत्व, हाँ, और फिर क्या, तत्व, भागवत, परमात्मा, कृष्ण भक्ति तथा प्रीति संदर्भ। ये जितने भी एक 6 संदर्भ जो है, 6 संदर्भ। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने तिरोधान के बाद श्री जीव गोस्वामी बंगाल, उड़ीसा तथा शेष जगत से सभी वैष्णव के आचार्य बने और वे ही भक्ति के मामलों में उनका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। हमें सेवा निवृत्त की के पश्चात यही 1962 से 65 तक रहने का अवसर मिला। तब हमने संयुक्त राज्य अमेरिका आने का निश्चय किया। जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखा, तो जीव गोस्वामी जीवित थे। बाद में श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर तथा दुखी कृष्णदास को बंगाल में कृष्ण भावनामृत प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जीव गोस्वामी को बताया गया कि वृंदावन से जितने हस्तलिखित ग्रंथ एकत्र करके प्रचार कार्य हेतु बंगाल भेजे गए थे, उन्होंने बंगाल में विष्णुपुर के निकट लूट लिया गया, किंतु बाद में यह सूचना आई कि वे फिर से प्राप्त कर लिए गए हैं। शिव जी गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र सेन तथा उनके छोटे भाई गोविंद को कविराज की उपाधि प्रदान की। जब जीव गोस्वामी जीवित थे, तब श्री नित्यानंद प्रभु की हल्लादिनी शक्ति श्रीमती जानवी देवी
कुछ भक्तों के साथ वृंदावन गई। जीव गोस्वामी बंगाल के गौड़ीय वैष्णव के प्रति अत्यधिक कृपालु थे। जो कोई भी वृंदावन जाता उसे वे आवास तथा प्रसाद प्रदान करते। उनके शिष्य कृष्णदास अधिकारी ने अपनी डायरी में गोस्वामियों की सारी पुस्तकों की सूची बनाई थी। सहजिया लोग श्री जीव गोस्वामी पर 3 आरोप लगाते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। पहला आरोप उस भौतिकवादी ने लगाया जो अपने आप को संस्कृत का पंडित मानता था और अपनी ख्याति पर गर्व करता था। वह शिल रूप तथा सनातन के पास शास्त्रार्थ करने के बहाने पहुंचा था। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी अपना समय आवाना नहीं चाहते थे, अतएव उन्होंने लिखित बयान दे दिया कि वे शास्त्रार्थ में उससे हार गए हैं। यह प्रमाण पत्र लेकर वह पंडित जीव गोस्वामी के पास इसी तरह का पराजय पत्र लेने के लिए पहुंचा, किंतु वे इस तरह का प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं हुए। उल्टे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। यद्यपि श्री जीव गोस्वामी की दृष्टि से यह ठीक नहीं था कि वे एक बेईमान पंडित द्वारा श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की पराजय का विज्ञापन किए जाने को रोकना चाहते थे, किंतु सहजिया वर्ग वाले अपनी अशीशा के कारण इस घटना का उल्लेख यह कहकर करते कि श्री जीव गोस्वामी अपने दीनता के सिद्धांत से विचलित हुए, किंतु वे यह नहीं जानते कि दैन्य भाव उचित होता है जब किसी के निजी सम्मान को धक्का लगता हो, किंतु जब भगवान विष्णु या आचार्यों की निंदा की जाए तो मनुष्य को दीन न बने रहकर विरोध प्रकट करना चाहिए। उसे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का पालन करना चाहिए। महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक में कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को अपने आप को मार्ग में पड़े तृण से भी तुच्छ मानकर शांत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। उसे झूठी प्रतिष्ठा से समस्त भावों से रहित होना चाहिए और दूसरों को सभी प्रकार का सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। इतने पर भी जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई तो वे तुरंत ही उस स्थान पर अग्नि की तरह क्रुद्ध होकर गए और उन्होंने उन्हें मार डालना चाहा। इस तरह महाप्रभु ने अपने ही आचरण से दृष्टांत प्रस्तुत करके अपने श्लोक की व्याख्या की। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपमान को तो सहे, किंतु जब गुरुजनों की यथा अन्य वैष्णव की निंदा की जाए तो उस समय दीन या विनीत बने रहना उचित नहीं है। उसे ऐसी निंदा का प्रतिकार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। यह गुरु तथा वैष्णव के सेवक का कर्तव्य है। जो गुरु तथा वैष्णव के नित्य दासत्व के सिद्धांत को समझता है वह श्री जीव गोस्वामी द्वारा अपने गुरुओं श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी पर तथाकथित पंडित की विजय के संबंध में किए गए कार्यों को सराहेगा। श्री जीव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए जो दूसरी कथा घड़ी गई वह यह है कि जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखकर श्री जीव गोस्वामी को हस्तलिखित रूप में दिखलाया तो उन्होंने यह सोचकर उसे कुएं में फेंक दिया कि इससे उनके पांडित्य को धक्का लगेगा। इससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को गहरा आघात लगा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। सौभाग्यवश मुकुंद नामक एक व्यक्ति के पास श्री चैतन्य चरितामृत की एक हस्तलिखित प्रति पीढ़ी थी, यानी कॉपी थी, जिससे उसके बाद में प्रकाशित किया जा सका। यह कहानी भी गुरु तथा वैष्णव की निंदा का एक अन्य जघन्य उदाहरण है। ऐसी कहानी को कभी कभी भी प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए। एक अन्य आरोप यह है कि श्री जीव गोस्वामी ब्रज धाम के पारकीय रस के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे, अतएव उन्होंने स्वकीय रस का समर्थन किया जिसमें राधा तथा कृष्ण को शाश्वत विवाहित दिखाया जाता है। वास्तव में जब जीव गोस्वामी जीवित थे तब उनके कुछ अनुयायियों को गोपियों का परकीय रस पसंद नहीं आया, इसलिए उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया।
क्योंकि वे जानते थे कि अन्यथा सहजिया लोग परकीय रस का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस समय वे कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वृंदावन तथा नवद्वीप में सहजिया के बीच यह फैशन बन चुका है कि परकीय रस में तथाकथित भक्ति संपन्न करने के लिए वे अविवाहित संभोग संगी की तलाश करते हैं। दूरदृष्टि होने के कारण श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया और बाद में सारे वैष्णव आचार्यों ने इसको मान्यता दी। श्री जीव गोस्वामी दिव्य परकीय रस के विरुद्ध कभी भी नहीं थे। न ही किसी अन्य वैष्णव ने असहमत व्यक्त की है सॉरी। श्री जीव गोस्वामी ने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और वैष्णव श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामियों का दृढ़ता पूर्वक अनुसरण किया और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हें अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। जीव गोस्वामी की बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी है, मतलब वो कुछ ऐसे आलतू फालतू कुछ सहन नहीं करते थे और जहां कभी हो थड़ाक से बोल देते थे कि ये गलत है। और श्री जीव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में कौन है हमें पता है, विलास मंजरी है। मालिर इच्छाय शाखा बहुत बाड़ील, बाड़ी या पश्चिम देशे सब आशा दिल। महान माली की इच्छा से रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़कर समूचे पश्चिमी देशों में फैल गई और उन्हें सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरा दे यत तीर्थ हय। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गई, जिसमें वृंदावन मथुरा तथा हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ सम्मिलित है। दुई शाखार प्रेम फले सकल भासिल, प्रेम फला स्वादे लोक उन्नमत हैल। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चख कर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। फिर आगे, पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, ताहा प्रचारिल दोहे भक्ति सदाचार। भारत की पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे न शिष्ट, किंतु श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। ऐसा नहीं है कि पश्चिम भारत में ही लोग मुसलमानों की संगति से कलुषित थे, अपितु यह तथ्य है कि जो जो हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं त्यो तो लोग वैदिक संस्कृति से पतित मिलते हैं। 5000 वर्ष पूर्व तक जब यह संपूर्ण ग्रह महाराज परीक्षित के अधीन था तब सर्वत्र वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु धीरे धीरे लोग अवैदिक संस्कृति के प्रभावित होते गए और उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि भक्ति के संबंध में किस तरह आचरण किया जाता है। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने बड़ी कृपा करके पश्चिमी भारत में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया और उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य संप्रदाय के प्रचारक पाश्चात्य जगत में संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कर रहे हैं और वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। से सॉरी इस तरह वे पहले से म्लेच्छों तथा यवनों की संस्कृति के अभ्यस्त लोगों को सुधार रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं। पाश्चात्य देश में हमारे सारे भक्त अवैध संबंध, नशाखोरी, मांसाहार तथा जुआ खेलने की अपनी पुरानी आदतें छोड़ देते हैं। 500 वर्ष पूर्व कम से कम पूर्वी भारत में ये कुरीतियां अज्ञात थी, किंतु दुर्भाग्यवश इस समय सारा भारत इन अवैधिक सिद्धांतों का शिकार बना हुआ है, जिसमें कभी कभी सरकारी समर्थन भी मिलता रहता है। यानी ये जो नशा है ना ऑल ना, उसमें भी लोगों को मतलब सरकारी समर्थन मिलते रहता है। गवर्नमेंट
जो है वो परमिशन दे देती है। और इस तरह से जो है ये चार नियम जो है वो ऐसे टूटते रहते हैं। शास्त्र दृष्ट कैल लुप्त तीर्थेर उद्धार, वृंदावन कैल श्री मूर्ति सेवार प्रचार। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थल का पुनर्उद्धार किया और वृंदावन में अर्च विग्रहों की पूजा का सुपात्र किया। आज जहां हम श्री राधा कुंड देखते हैं, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के समय एक खेत था। वहां एक छोटी सी तलैया थी जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और यह इंगित किया कि पहले इस स्थान पर राधा कुंड था। उनके निर्देश अनुसार श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने राधा कुंड का जीर्णोद्धार कराया। यह इस बात के ज्वलंत उदाहरणों में से एक है कि किस तरह गोस्वामी ने लुप्त तीर्थ स्थलों की खुदाई कराई। इस तरह गोस्वामी के ही प्रयासों से वृंदावन के सारे महत्वपूर्ण मंदिरों की स्थापना की गई। पहले वृंदावन में 7 महत्वपूर्ण गौड़ीय वैष्णव मंदिर थे, जिनके नाम मदन मोहन मंदिर, गोविंद मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर तथा गोकुलानंद मंदिर। तो ये 7 मंदिर जो है अलग अलग गोस्वामियों ने स्थापित किए। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्व त्यजी कैल प्रभु पद तले वास। अभी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आ रहा है। 46वीं शाखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया। तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी संभवतः 1416 में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। वे तत्कालीन जमींदार हिरण्य मजुमदार के छोटे भाई गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था वह श्री कृष्णपुर के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता तथा बर्दवान बर्दवान के बीच रेलवे लाइन पर शाबदा स्टेशन है, जो आजकल आदि सप्तग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, और जहां से लगभग 1.5 मील की दूरी पर श्री कृष्णपुर गांव है। वहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का पैतृक घर स्थित था। वहां पर अब भी श्री राधा गोविंद का मंदिर है। मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है, किंतु कोई बड़ा सभा भवन नहीं है जहां भक्तगण एकत्र हो सके। किंतु हाल ही में श्री हरिचरण घोष नामक कलकत्ता के एक संभ्रांत धनाढ्य, जो शिमला क्वार्टर में रहते थे, उसने इस मंदिर की मरम्मत करा दी। मंदिर का पूरा प्रांगण 4 दीवारी से घिरा और मंदिर में बगल में एक छोटे से कमरे में एक चबूतरा है, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अर्च विग्रह की पूजा किया करते थे। मंदिर के निकट लुप्त प्राय सरस्वती नदी है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सारे पूर्वज वैष्णव थे और बहुत धनी भी थे। घर पर उनके गुरु यदुनंदन आचार्य थे। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ थे, किंतु उनमें अपनी जायदाद तथा पत्नी के प्रति तनिक भी लगाव न था। उनमें गृह त्याग की इस प्रवृत्ति को देखकर उनके पिता तथा चाचा ने विशेष अंगरक्षक नियुक्त कर रखे थे, जो उन पर निगरानी रख सके। तो भी वे भाग निकले और श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी जा पहुंचे। यह घटना जो है 1439 में की गई है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 पुस्तकें लिखी, स्तवमाला या स्तवावली, दान चरित्र तथा मुक्त चरित्र। वे दीर्घ काल तक जीवित रहे। वे अधिकांश समय राधा कुंड में रहे। आज भी राधा कुंड के पास वह स्थान है जहाँ वे भक्ति करते थे।
उन्होंने भोजन करना लगभग पूरी तरह से छोड़ रखा था, इसलिए वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनकी एकमात्र चिंता भगवान के पवित्र नाम के जप करने की थी। धीरे धीरे उन्होंने सोना कम कर दिया और अंत में तो वे लगभग सोते ही नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी आंखें सदैव अश्रुपूरित रहती थी। जब श्रीनिवास आचार्य उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका आलिंगन करके आशीर्वाद दिया। श्रीनिवास आचार्य ने आशीर्वाद मांगा कि वे बंगाल में प्रचार कार्य कर सके, जिसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि पहले रघुनाथ दास गोस्वामी रसमंजरी नामक गोपी थी। कभी कभी कहा जाता है कि वे रति मंजरी भी है, या तो रस मंजरी है या तो रति मंजरी है। तो अभी आगे उनके बारे में क्या कह रहे हैं। प्रभु समर्पिल तारे स्वरूपेर हाथे, प्रभु गुप्त सेवा कैल स्वरूपेर साथे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। यह गुह्य सेवा महाप्रभु की निजी देख रेख थी। स्वरूप दामोदर उनके सचिव के रूप में उनके नहाने, खाने, आराम करने तथा मालिश का काम संभालते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सहायता करते थे। वस्तुतः रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के सहायक सचिव का कार्य करते थे। षोडश वत्सर कैल अंतरंग सेवना, स्वरूपेर अंतर्धाने आइल वृंदावना। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावने दुई भाई चरण देखियो, गोवर्धने त्यजीब देह भृगुपात करिया। तो कह रहे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करें और फिर गोवर्धन पर्वत से कूद कर अपना प्राण त्याग दे। मतलब देखिए, मतलब क्या भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी का कि क्योंकि अभी चैतन्य प्रभु नहीं है तो बोले रूप सनातन का दर्शन करके गोवर्धन पर्वत से कूद पड़ूंगा। अब गोवर्धन उन दिनों में ना बहुत विशाल था और ऊंचा भी था, अभी थोड़ा कम हो गया है। गोवर्धन पर्वत की चोटी से कूदना आत्मोत्सर्ग की एक विधि है। विशेषतया संत पुरुष ऐसा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर के अंतर्धान होने के बाद यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को इन दोनों महापुरुषों का वियोग सताने लगा। किनका? क्योंकि देखिए ना, आप जिनकी सेवा करोगे तो आपको वियोग महसूस होने ही वाला है, राइट। अतएव उन्होंने वृंदावन के गोवर्धन पर्वत से कूदकर आत्मोत्सर्ग करने का निश्चय किया। तथापि ऐसा करने के पूर्व वे श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करना कर लेना चाहते थे, जो महान भक्तों का दर्शन करके बोले आत्महत्या कर लेता हूं मैं। एत निश्चय करी आइल वृंदावने, आसी रूप सनातन वंदिल चरणे। इस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले तथा उन्हें प्रणाम किया। तबे दुई भाई तार मरिते न दिल, निज तृतीय भाई करी निकटे राखिल। किंतु इन दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। कितना मतलब एकदम मेरे शरीर में कांटे आ गए। देखो कि आत्महत्या करने जाते बोले नहीं तुम हमारे तीसरे भाई हो, तुम यहीं पे रुक जाओ। महाप्रभु लीला यत बाहिर अंतर, दुई भाई तारा मुखे सुने निरंतर। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई
उनसे इनके विषय में सुना करते थे। अन्न जल त्याग कैल अन्य कथन, पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मड़े की कुछ बूंदे पीने लगे। सहस्र दंडवत करे लय लक्ष नाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य परिणाम। वे नित्य प्रति वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1 लाख नाम जपते और 2000 वैष्णव को प्रणाम करते, क्योंकि वृंदावन में रहते थे तो वैष्णव लोग परिक्रमा करने आते ही थे। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवना, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। हमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करके उनसे भजन अर्थात भगवान की पूजा के विषय में अनेक बातें सीखनी चाहिए। सारे गोस्वामी ऐसे दिव्य कार्यकलापों में लगे रहते थे, जैसे कि श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामी के विषय में लिखी हुई अपनी कविता में कहा है, कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृत भो निधि। शिल रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलकर मनुष्य को दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, विशेषकर भगवान के पवित्र नाम का जप कीर्तन करके। तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, व्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन माना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने, चारी दंड निद्रा से है सेह नहे को न दीने। वे दिन दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता। ताहार साधन रीति सुनीते चमत्कार, से रूप रघुनाथ प्रभु ये अमारा। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? कृष्णराज कविराज कह रहे हैं। श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना विशिष्ट मार्गदर्शक माना है। इसलिए हर अध्याय के अंत में वे कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश्रय चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रघुनाथ शब्द के उपयोग से कभी कभी लोग भ्रमवश यह समझ बैठते हैं कि वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को नमस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि कोई कोई रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को उनका दीक्षा गुरु मानते हैं। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी इस कथन का समर्थन नहीं करते और वे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी के गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। इहा सभा यायचे हैल प्रभुर मिलन, आगे विस्तारिया ताहा करीब वर्णना। मैं इसका आगे विस्तृत वर्णन करूंगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस तरह मिले। हर एक भक्त बड़े अनोखी तरीके से मिले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को, तो आगे वर्णन करेंगे। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे यार प्रेम आलापन। तो आगे कह रहे, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते। तात्पर्य में कहा गया है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम के निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र थे।
अभी श्रीरंगम नीचे साउथ में आता है ना, दक्षिण दिशा में है। गोपाल भट्ट पहले रामानुज संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे, किंतु बाद में गौड़ीय संप्रदाय के अंग बन गए। और 1433 में जब कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पर थे, तब वे वेंकट भट्ट के घर पर चातुर्मास्य काल में 4 महीने ठहरे थे। तभी उन्होंने जी भरकर महाप्रभु की सेवा की थी। उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी की माता पिता अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और महाप्रभु का चिंतन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान चैतन्य से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए हैं और वहां श्री रूप तथा सनातन से मिले हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखे और उनकी देखभाल करे। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अगाध स्नेह के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के आदेश अनुसार वृंदावन के 7 प्रमुख अर्च विग्रह में से राधा रमण विग्रह की स्थापना की। राधा रमण मंदिर से के सेवायत पुरोहित जो है गौड़ीय संप्रदाय के हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णव की अनुमति प्राप्त की, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु यह अनुरोध किया कि उनके नाम का पुस्तक में उल्लेख न किया जाए। ये देखो, ये विनम्रता है कि मेरा नाम आपकी पुस्तक में नहीं आना चाहिए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सतर्क पूर्वक चैतन्य चरितामृत में एकांत स्थानों पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का नामोल्लेख किया। श्री जीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ में प्रारंभ में लिखा है, दक्षिण भारत के एक भक्त ने जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, किंतु वह काल क्रमानुसार संकलित नहीं है। अतएव एक शूद्र जीव उस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसके लिए माधवाचार्य, श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा गुरु शिष्य परंपरा के अन्य वरिष्ठ वैष्णव के निर्देश की सहायता ले रहा हूं। भगवत संदर्भ के प्रारंभ में श्री जीव गोस्वामी ने ऐसी ही बात कही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत क्रियासार दीपिका पुस्तक लिखी, हरि भक्ति विलास का संपादन किया, षट संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण कर्णामृत पर भाष्य लिखा। उन्होंने वृंदावन में राधा रमण अर्च विग्रह की स्थापना की। गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले का नाम अनंग मंजरी था। कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी बतलाया जाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके 2 शिष्य थे। तो ये जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, शंकरारण्य आचार्य वृक्षेर एक शाखा, मुकुंद काशी नाथ रुद्र उपशाखा लेखा। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद, काशीनाथ तथा रुद्र नामक उपशाखाएं फूटी। कहा जाता है कि शिल विश्वरूप का संन्यास नाम शंकरारण्य था। ये विश्वंभर के बड़े भाई थे। शंकरारण्य का देहांत 1432 में शोलापुर में हुआ, जहां पंढरपुर नामक एक तीर्थ स्थान है। इसका उल्लेख मध्य लीला में हुआ है। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के घर में एक प्राथमिक पाठशाला खोली थी।
और मुकुंद का पुत्र पुरुषोत्तम उनका विद्यार्थी बन गया। काशीनाथ ने उनके पिछले आश्रम में महाप्रभु का जब विवाह कराया तब उनका नाम विश्वंभर था। काशीनाथ ने राज दरबार के पंडित सनातन को प्रेरित किया कि वे अपनी पुत्री का हाथ विश्वंभर को दे दे। गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि काशीनाथ कुलक नाम ब्राह्मण के अवतार थे, जिन्होंने सत्राजित ने जिन्होंने सत्राजित ने कृष्ण तथा सत्यभामा का विवाह कराने के लिए भेजा था। श्लोक 135 में उल्लेख है कि रुद्र या श्री रुद्र राम पंडित पूर्व जन्म में कृष्ण के मित्र वरु थप थे। श्री रुद्र राम पंडित ने वल्लभपुर में राधा वल्लभ अर्च विग्रह के लिए एक बड़ा मंदिर बनवाया। यह स्थान माहेश से 1 मील दूर में है। उनके भाई यदुनंदन बंदोपाध्याय के वंश चक्रवर्ती ठाकुर कहलाते हैं और वे इस मंदिर के सेवायत अर्थात मंदिर की देखभाल करने वाले हैं। पहले रथ यात्रा के समय जगन्नाथ अर्च विग्रह माहेश से राधा वल्लभ मंदिर में आते थे, किंतु 1262 बंगाब्द में दोनों मंदिरों के पुजारियों ने अनबन के कारण जगन्नाथ अर्च विग्रह का आना बंद हो गया। श्रीनाथ पंडित प्रभु कृपार भाजन, यार कृष्ण सेवा देखी वश त्रिभुवन। 29वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोक से के सारे निवासी यह देखकर चकित थे कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह से सेवा करते थे। तो श्रीनाथ पंडित है। तात्पर्य में क्या था? श्रील भक्ति सिन्हा से ठाकुर अपने अनुभाषण में लिखते हैं कि कुमार हट या कामर हट से लगभग 1.5 मील दूर एवं कलकत्ता से कुछ मील की दूरी पर कांचापाड़ा नामक एक कस्बा है। यहाँ श्री शिवानंद सेन का घर था। वही उन्होंने श्री गौर गोपाल का एक मंदिर बनवाया था। वहीं पर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों से सजा एक अन्य मंदिर श्रीनाथ पंडित ने बनवाया था। उस मंदिर का अर्च विग्रह कृष्ण राय कहलाता है। 1708 शताब्द में कृष्णराय मंदिर, जिसे कलकत्ता स्थित पाथुरिया घाट के एक प्रमुख जमींदार निमाई मलिक ने बनवाया था, बहुत विशाल है। मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है और आगंतुकों के लिए रिहायशी कमरे है तथा प्रसाद बनाने की सुंदर व्यवस्था है। समूचा प्रांगण बहुत ऊंची चार दीवारी से घिरा है। यह मंदिर माहेश मंदिर जितना ऊंचा है। एक पत्थर पर श्रीनाथ, उनके पिता तथा पितामह के नाम और मंदिर निर्माण की तिथि अंकित है। श्रीनाथ पंडित अद्वैत प्रभु के शिष्य में से एक थे और शिवानंद सेन के तीसरे पुत्र परमानंद यानी कवि कर्णपुर के गुरु थे। ऐसे कहा जाता है कि कवि कर्णपुर के समय में ही कृष्णराय अर्च विग्रह स्थापित हुए थे। जनश्रुति के अनुसार नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र प्रभु एक बहुत बड़ा पत्थर मुर्शिदाबाद ले आए, जिससे तराश कर 3 विग्रह बनाए गए। वल्लभपुर के राधा वल्लभ, अ, खड़दह के श्याम सुंदर तथा कांचड़ापाड़ा के कृष्ण राय के विग्रह। शिवानंद सेन का घर एक जीर्ण मंदिर के पास गंगा तट पर स्थित था। कहा जाता है कि कलकत्ता के उसी निमाई मल्लिक ने बनारस जाते समय इस कृष्ण राय के भग्न मंदिर को देखा, तो बाद में उसने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। फिर आगे किसके बारे में कह रहे हैं? जगन्नाथ आचार्य के बारे में कह रहे हैं। जगन्नाथ आचार्य प्रभु प्रिय दास, प्रभुर आज्ञा ते हो कैल गंगा वास। तो कह रहे चैतन्य वृक्ष की 25वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे।
और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। गौर गणोदेश दीपिका में जगन्नाथ आचार्य को पूर्व जन्म में निधुवन के दुर्वासा बतलाया गया है। तो निधुवन में जो दुर्वासा मुनि आए थे वो कहा गया। कृष्णदास वैद्य, कृष्णदास वैद्य आर पंडित शेखर कवि चंद्र आर कीर्तनीय पष्टिवर। तो कह रहे हैं चैतन्य वृक्ष की 91वीं शाखा कृष्णदास वैद्य, 52वीं शाखा पंडित शेखर, 53वीं शाखा कवि चंद्र थे और 54वीं शाखा षष्टिवर हुए, जो बहुत बड़े संकीर्तनीय थे। गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख है कि श्रीनाथ मिश्र चित्रांगी नामक गोपी थे और कवि चंद्र मनोहर मनोहरा गोपी थे। तो ये सब गोपियों का नाम आ रहा है। मनोहर गोपी और चित्रांगी गोपी। श्रीनाथ मिश्रा चित्रांगी गोपी है और कवि चंद्र जो है वो मनोहर गोपी है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं और जो है और आगे भी है। मेरे ख्याल से अगले समय ये शायद समाप्त हो जाना चाहिए, या थोड़ा बहुत ले लेते हैं। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद श्री राम ईशान श्रीनिधि गोपी कांत मिश्र भगवान। श्रीनाथ मिश्र 95वीं शाखा थे, शुभानंद 56वीं, श्री राम 97वीं, ईशान 98वीं, श्रीनिधि 59वीं, श्री गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 21वीं शाखा थे। पूर्व जन्म से मालती के रूप में वृंदावन में रहने वाले शुभानंद एक कीर्तनीय थे, जो जगन्नाथ उत्सव के समय रथ यात्रा के समक्ष नाचा करते थे। कहा जाता है कि रथ के समक्ष जब महाप्रभु नाचते थे तो उनके मुंह से जो झाग निकलता था उसे वे पीते थे। ईशान श्रीमती सची देवी का निजी सेवक था, उस पर उनकी अत्यधिक कृपा थी। वह श्री चैतन्य महाप्रभु को भी अत्यंत प्रिय था क्योंकि अपनी माँ का ध्यान रख रहा था। सुबुद्धि मिश्र हृदय कमल नयन महेश पंडित श्रीकर श्री मधुसूदन। सुबुद्धि मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा श्री मधुसूदन 67वीं शाखा थे। अपने अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिन्हा ठाकुर लिखते हैं कि सुबुद्धि मिश्र पूर्व जन्म में वृंदावन में गुण चूड़ा थे। उन्होंने बेलगान नामक गांव में, जो श्रीखंड से लगभग 3 मील दूर है, एक मंदिर में गौर नित्यानंद की विग्रह की स्थापना की है। आजकल गोविंद चंद्र गोस्वामी उनके वंशज है। फिर जो ये लास्ट वाला ले लेते हैं हम लोग। पुरुषोत्तम श्री गालिम जगन्नाथ दास श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। मूल वृक्ष की 28वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम थे। श्री गालिम 69वीं, जगन्नाथ दास 70वीं, चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। द्विज यानी दूसरे जो। श्रील भक्ति सिन्हा जी ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि इसमें कुछ संदेह प्रकट किया जाता है कि द्विज हरिदास अष्टोत्तर शतनाम के रचयिता थे या नहीं। उनके दो पुत्र थे जिनके नाम श्रीदाम तथा गोकुल आनंद थे। वे श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। उनका गांव कांचन गढ़िया पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में आजिमगंज से 5वें स्टेशन बाजार साहू से 5 मील की दूरी के अंदर है। तो कितना रिसर्च किया है एक्चुअली अगर आप देखोगे प्रभुपाद ने। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे विराम देते हैं और कल जो है शायद हमारा ये जो बाकी के जितने भी शाखा है वो शायद पूरा हो जाए हमारा।
शिल प्रभुपाद की जय। कृष्णाज को कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा।